जब पहली बार आप गाँव गए होगे वर्दी पहन के, यहाँ पे सबको पता चला होगा कि इनका फलाने का लड़का एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया है, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर तो कम जानते हो, मतलब 3 स्टार के अधिकारी बन गया। हाँ। राइट, तो कैसा था वो माहौल, कैसा वो सब थोड़ा बताओ। पहले पापा भी मजदूरी करते थे, उनकी भी मजदूरी अब मतलब बंद कर दी है। मम्मी भी आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी आपको देख रहे हैं ना, और आप वर्दी पहने बैठे हो तो मोटिवेशन भी जाहिर सी बात है ले ही रहे होंगे। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक करा, तो थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में बताओ कि मैथ भी आप पढ़ाते हो। तो हम शुरुआत इंग्लिश से करें, क्योंकि आप इंग्लिश गांव से बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम पढ़े, तो इंग्लिश में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। तो इंग्लिश कैसे करना चाहिए बच्चों को? मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टीचर से पढ़ने से अच्छा है आप किसी एक टीचर से पढ़ो और उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। अच्छा, अगर जैसे इसमें मैं बात करूँ, आपके 2 साल आपको ज्वाइन करे हो गया है, तो 2 साल में क्या क्या जैसे चेंजेस, ट्रांसफर की बात करें, प्रमोशंस की बात करें, तो क्या क्या चीजें हुई हैं अभी तक आपके? आई सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है, एक मतलब मान के चलें तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। साथियों, आज हमारे साथ कुलदीप भाई हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, एसएससी सीजीएल 2020 से सिलेक्टेड है, और ये हमारे होम टाउन मुरैना में ही पोस्टेड है। तो आज इनकी जर्नी जानेंगे किस तरीके की रही, और खास बात है कि जो आप बच्चे मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो और एक्साइज इंस्पेक्टर की वर्दी से मोटिवेशन लेते हो कि जो वर्दी पे 3 स्टार होते हैं उसको देख के आप भी एक, आपका एक इमोशन जाग जाते हैं कि नहीं मुझे भी एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म जॉब है और फील्ड में भी इसमें आपको जाना पड़ता है, रेड वगैरह ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो उससे एक आपका अलग ही लगाव है और एक्साइज इंस्पेक्टर से आप अलग ही मोहब्बत करते हो। तो चलिए आज इनका जानेंगे कि 2 साल इनको ज्वाइन करे हो गए, तो 2 साल में इनके कैसे एक्सपीरियंस रहे एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर, क्या क्या जिंदगी में इनके बदलाव आए, और ये कैसा फील करते हैं अभी जब 2 साल हो गए हैं, और जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो कैसा लगता है इनको। बाकी इनकी स्ट्रेटजी वगैरह, क्योंकि ये पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, मैथ पढ़ाते हैं, तो स्ट्रेटजी भी जानेंगे, मैथ को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से मैथ में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हो। तो कुलदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक छोटे से गांव इरस से आता हूं। वास्तव में वो बहुत छोटा गांव है जहाँ पे एजुकेशन का उतना लेवल नहीं है कि अपन बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा हो, लेकिन ये कहते हैं कि अगर जब तक समझ आए तब तक अच्छा है, जितनी उम्र में समझ आ जाए उतना अच्छा है। अगर आप एक टाइम पे भी समझ जाते हैं तो आप कोई भी एग्जाम किसी भी टाइम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बहुत बेकार रहा है और आप नहीं कर सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हम गांव से आते हैं, इसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं होता है। मेन चीज एसएससी में मैक्सिमम इंग्लिश और मैथ्स रहता है। हाँ, पहले जब डिस्क्रिप्टिव होता था तो बहुत कम बच्चे फॉर्म डालते थे कि डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे। तो इंग्लिश का देखो, कोई भी वो तो एक सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ोगे हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपको, लेकिन हो जाता है आराम से। ओके कुलदीप भाई, अगर जैसे आपने बोला आप एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते हो, राइट, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? शुरुआती आपकी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, फिर कॉलेज, ये सब? मैंने अपनी स्कूलिंग भी अपने गांव इरस से ही की है और कॉलेज भी मेरा इरस से ही हुआ है। अच्छा, सारा कुछ मैंने गांव से किया। स्कूल तो सरकारी स्कूल होगा कि प्राइवेट? अर्ध सरकारी था। अच्छा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम पढ़ाई रही पूरी। अरे वाह। तो अगर थोड़ा फैमिली के बारे में बताना, आपके पिताजी क्या करते हैं, घर में कौन कौन है? हमारे फैमिली में पिताजी हैं और मम्मी हैं, एक भाई है, 2 सिस्टर हैं। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, कुछ है नहीं फैमिली बैकग्राउंड, कृषि भी नहीं है कि फार्मर हो। बाकी मम्मी हाउसवाइफ हैं बस। अच्छा, अगर जैसे आप बता रहे हो ना कि मैं भी एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, तो वहां पे अगर कोई भी बच्चे की एक सरकारी नौकरी लगती है ना, तो पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी रेस्पेक्ट, और पूरे आपके पेरेंट्स को भी लोग जानने लगते हैं और एक अलग से इज्जत मिलना शुरू हो जाती है। आप तो एक एक्साइज इंस्पेक्टर बने हो, 3 स्टार आपकी वर्दी पे लगे। जब पहली बार आप गाँव गए होगे वर्दी पहन के, यहाँ पे सबको पता चला होगा कि इनका फलाने का लड़का एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया है, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर तो कम जानते हो, मतलब 3 स्टार के अधिकारी बन गया। हाँ। राइट, तो कैसा था वो माहौल, कैसा वो सब थोड़ा बताओ। ये गांव में ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कई लोग तो जानते ही नहीं है। हमारी फैमिली भी बहुत मतलब लोअर बैकग्राउंड से आई है, तो बहुत लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो ये समझ लो कि पूरे समाज की दृष्टिकोण ही बदल जाता है एक तरीके से। आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। लोग जहाँ पे आपको देख के मुंह मोड़ लेते थे, कल वो भी कहते हैं कि हमारे जान पहचान के, इनको हम जानते हैं। और मुझे तो पता था कि कुछ ना कुछ करेगा, कुछ बड़ा करेगा ऐसे। समझा। ओके,
अगर जैसे मैं कुलदीप भाई जानूं, अभी 2 साल आपको एज एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, राइट? तो कैसा अभी का एक्सपीरियंस रहा है जॉब की अगर बात करें तो? कैसा रहा अनुभव ऑफिस का, वही सारा कुछ? एक्चुअली मैंने 2020 सीजीएल दिया था, इसके रिगार्डिंग हमें एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर रांची जोन मिला था, जिसमें मेरी पोस्टिंग झारखंड में धनबाद में हुई थी। अच्छा। एज अ ऑडिट। ऑडिट में जब मैं था तो मैंने करीब 6 महीने काम किया होगा, और 6 महीने काम करके मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लगी। मेन चीज है एसएससी में एक ही शायद ये जॉब है, एक एनआईए भी है, उसमें यूनिफॉर्म मिलती है। इसमें 3 स्टार रहते हैं, उसमें 2 स्टार होता है, वो सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर। तो एक यूनिफॉर्म का शौक शुरू से ही रहा है, तो सोचा कि यूनिफॉर्म पहन के देखेंगे। जब मैंने उस पीरियड में यूनिफॉर्म पहनी, अच्छा लगा, और जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा से जब एग्जाम दिया 21, उसके बाद भी मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर चूज किया। हालांकि उस एग्जाम में मुझे सारे डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन मुझे ये जॉब अच्छी लगी। इसका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, वर्किंग अच्छी है इनकी, और छुट्टियां तो है ही हैं। अगर आपकी स्टोरी में और पीछे जाएं हम थोड़ा सा, तो आप बताओ कि आपको पता कब चला? जैसे आप छोटे से गांव से आते हो, हिंदी मीडियम पढ़ाई करिए, आपके आसपास भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बड़ी जॉब में होगा, राइट? तो आपको पता कैसे लगा कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है? हमारे गांव में एक भैया हैं, सौरभ राठौर करके नाम है, वो उनका बहुत सपोर्ट रहा। वो पहले इलाहाबाद गए थे पढ़ने, तो उन्हीं ने बताया कि भाई इंटर के बाद ये होता है, इसमें ये जॉब्स होती हैं। उन्होंने बताया, वो ले गए, समझाया, तो उनको देख के उनके साथ फिर पढ़ के ये सब हुआ। अच्छा, वो कोचिंग गाइड करते कैसे रहा, थोड़ा बताओ शुरुआत से। कोचिंग मैंने पहले इलाहाबाद गया था उन्हीं के साथ, उसके बाद कुछ इशूज के कारण मैंने वहाँ छोड़ा। उसके बाद फिर मैं 2019 में गया था दिल्ली। 2020 में फरवरी में कोरोना लगा, जिसके रिगार्डिंग फिर मुझे गांव आने पड़ा। 1 साल की मैंने तैयारी की दिल्ली में। फिर मैंने कोरोना पीरियड में घर पे रह के ही तैयारी की, और साथ साथ में मैं कोचिंग भी पढ़ाता था। अच्छा, पढ़ाते हुए थे आप? हाँ। तो जिसमें कोचिंग ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब पढ़ने में भी। कोचिंग पढ़ने से ज्यादा मतलब नॉलेज हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, और आपके बेसिक क्लियर होते हैं। बेसिक क्लियर्स होते हैं। हाँ। बहुत अच्छा रहा, मतलब कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते। जब 2020 का एग्जाम भी कोरोना पीरियड में 19 का चल रहा था, तो उस टाइम मैं 19 में भी बैठ रहा था, लेकिन 2019 के मेंस में मैं 4 नंबर से रह गया था। अच्छा। फिर मैंने 20 दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो जब आप मुखर्जीनगर गए थे, तो मुखर्जीनगर जब फिर आप कोरोना के बाद गांव वापस आ गए, तो वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ। क्योंकि अभी मैं मुखर्जीनगर में रहता हूँ, तो हजारों बच्चों की भीड़ है वहाँ। चाहे फिर हम इंदौर भी जाते रहते हैं, इंदौर भंवरकुआ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं घर से निकल के कहीं दूर जाके तैयारी करते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन वापस घर आके तब सिलेक्शन हुआ। तो थोड़ा वहाँ का बताओ एक्सपीरियंस। वहाँ है अच्छा। देखिए, एक टीचर का काम होता है, वो पढ़ा सकता है, आपको गाइड कर सकता है कि कहाँ कैसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है आपको। वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम गए, हमने एक बैच लिया, बैच को पूरा किया, उसके बाद हम घर आ गए। किसी टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होते हैं आप कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं। अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे, टीचर ने जो पढ़ाया है उस पर विश्वास करके पढ़ोगे, तो सिलेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। और मेरा 2024 मतलब करीब 2022-23 में सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम मेरी उम्र 24 साल थी, मैं आज 26 साल का हूँ। ओके। अगर जैसे एसएससी सीजीएल के अलावा कोई एग्जाम की बात करें, तो और भी कोई एग्जाम दिया? हाँ, मैंने 2019 में CHSL दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मेरी पोस्टिंग होम टाउन झांसी में ही थी। और 2020 CHSL में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2020 सीजीएल में भी हुआ, 2021 सीजीएल में हुआ, जिसके रिगार्डिंग मैं अभी मुरैना में पोस्टेड हूँ। और मैंने यूपीएसआई 2019 का भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, मैं हाइट से बाहर हो गया था। और इसके बाद रेलवे एनटीपीसी का भी 2000 में एग्जाम हुआ था, वो 2016 वाला 19 में हुआ? 19 में हुआ। वो दोनों मेरे क्वालिफाई थे। अच्छा, अगर जैसे इसमें मैं बात करूँ, आपके 2 साल आपको ज्वाइन करे हो गया है, तो 2 साल में क्या क्या जैसे चेंजेस है, ट्रांसफर की बात करें, प्रमोशंस की बात करें, तो क्या क्या चीजें हुई हैं अभी तक आपके? इसमें जॉब में प्रमोशन तो
जोन टू जोन डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो। किसी जोन में मतलब बहुत डिले प्रमोशन है और किसी जोन में बहुत फास्ट है। जैसे अपन बात करें उत्तर प्रदेश जोन में तो बहुत डिले प्रमोशन है। शायद वहाँ पे 2005 वाले इंस्पेक्टर भी अभी सुपरिटेंडेंट नहीं बन पाए। लेकिन अगर सबसे फास्ट की बात करें तो बेंगलोर जोन है, आपका महाराष्ट्र जोन है, मुंबई जोन बहुत तेज प्रमोशन है। आपका भोपाल जोन में भी अच्छा प्रमोशन है। यहाँ पे भी करीब 2016 वाले इंस्पेक्टर जो थे वो सुपरिटेंडेंट बन गए। वो सुपरिटेंडेंट है, मतलब 7-8 साल लगे। 7-8 साल। 7-8 साल। आगे सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है। एक मतलब मान के चले तो सैलरी तो मुझे तो सेटिस्फाई रखती है। अच्छा, करीब 80,000 इन हैंड मिल जाता है अप्रोक्स। शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अगर आप जेड सिटी में हो तो सैलरी उस हिसाब से होगी, क्योंकि वो जो आपका HRA होता है वो कम हो जाता है। 10%, 20%, 30% होता है। और अगर आप एक्स सिटी में हो तो सब लगभग शुरुआती सैलरी मेरे हिसाब से 80 बनती होगी एक्स सिटी में। ओके, अभी ना बहुत सारे बच्चे इस पोस्ट को इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इसमें रेड करने का मौका मिलता है, बाहर फील्ड पे जाने का मौका मिलता है। तो अभी तक आपको फील्ड पे गए हो, कभी कुछ एक्सपीरियंस रहा हो ऐसा? मैं जब ऑडिट में था रांची में तो वहाँ पे क्या होते हैं, ऑडिट्स होते हैं कंपनियों पे। तो जिसके रिगार्डिंग हमें उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए फील्ड पे जाना होता है, कंपनी में जाना होता है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको ऐसा एज ए गेस्ट नहीं, अपन अगर देसी भाषा में बोले तो एक जमाई कैसा ट्रीट करते हैं ना, वैसा सीन रहता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और अभी मैं रेंज में पोस्टेड हूँ तो यहाँ भी आपको फील्ड पे जाने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन आप करते हैं, कोई फेक ड्राइव आती है जिसके रिगार्डिंग आप फील्ड पर जाते हैं। और अगर कोई प्रिवेंटिव किसी फर्म को पकड़ती है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको उनके साथ जाना होता है। जो आपके पास कुछ वेपन वगैरह भी होता है क्या? नहीं, वेपन वगैरह का अभी तो नहीं होता है ऐसे, लेकिन ऐसा है कि शायद कस्टम में जब पोस्टिंग होती है तब वेपन वगैरह मिलते हैं। ओके, कोई कांस्टेबल जैसे जब आप रेड पे जा रहे हो तो पुलिस और कांस्टेबल इनका सपोर्ट होता होगा? बिल्कुल, जब रेड होती है, रेड पे जाते हैं तो फिर पूरा जो आपकी लोकल पुलिस है उनको इन्फॉर्म करके जाते हैं और वो लोग सपोर्ट करते हैं। ओके, अच्छा अभी बताओ, थोड़ा मोटिवेशनल बातें करी जाए कि बच्चे जब मतलब तैयारी कर रहे होते हैं तो ये सबसे पहले वो यही सोचते हैं कि जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तो अपनी मम्मी के लिए करूंगा, पापा के लिए करूंगा, अपना घर बनवाऊंगा, ये सारी चीजें सुख सुविधाएं, मतलब क्योंकि वहीं से एक मोटिवेशन आता है जब माँ की तरफ देखते हैं, पिताजी की तरफ देखते हैं। तो आप बताओ, जॉब लगने के बाद अभी आपको मतलब कैसा, क्या क्या चीजें करी आपने जो जिसको करके आपको एक संतुष्टि मिली हो कि मतलब ये चीज मैंने कर ली अपने लाइफ? ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मतलब लोअर था, तो अभी तो खैर हम फैमिली को सपोर्ट करने में ही लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अब इतनी आसान हो गई है फैमिली में कि कोई दिक्कत नहीं है। पहले पापा भी मजदूरी करते थे, उनकी भी मजदूरी अब मतलब बंद कर दी है। मम्मी भी आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। घर भी 26 साल ही हो गए, शादी वादी का क्या है? अभी तो टाइम है, 1 आध साल। 1 आध साल था, मतलब घर वालों के कहने पे शादी करोगे, अपने खुद से सब कुछ चल रहा है? ऐसा अभी कुछ भी नहीं सोचा है ऐसा और ऐसा चल भी नहीं रहा है। बस देखो क्या होता है। क्या होता है। चलिए अभी ना थोड़ा स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। उनकी बहुत सारे बच्चे अभी आपको देख रहे हैं ना, और आप वर्दी पहने बैठे हो तो मोटिवेशन भी जाहिर सी बात है ले ही रहे होंगे। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक करा, तो थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में बताओ कि मैथ भी आप पढ़ाते हो। तो हम शुरुआत इंग्लिश से करें, क्योंकि आप इंग्लिश गांव से बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम पढ़े, तो इंग्लिश में थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। तो इंग्लिश कैसे करना चाहिए बच्चों को? आपको अगर ज्यादा बैकग्राउंड आपका इंग्लिश में वीक है तो आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीतू सिंह को फॉलो किया था। आप नीतू सिंह से पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे उसके बाद देखिए, आप मल्टीपल टीचर से पढ़ने से अच्छा है आप किसी एक टीचर से पढ़ो और उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने एक बार पढ़ा, उसके बाद मैं उन्हीं के नोट्स को पढ़ता रहा। उनकी बुक्स आती है, उसको मैंने उससे रिवीजन किया, उसको मैंने प्रैक्टिस किया। और साथ में एक वोकेब की बुक आती है, बहुत फेमस है एसएससी के फील्ड में, तो ब्लैक करके, तो उससे वो वोकेब हो ही जाता है। ग्रामर के लिए नीतू सिंह का वॉल्यूम फर्स्ट आता है, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। धीरे धीरे होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है इंग्लिश। ओके, स्ट्रेटजी में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अभी चीजें भी थोड़ा मतलब उलूल जुलूल चल रही हैं एसएससी को लेके, और बेंडर चेंज हो गया, पैटर्न पे भी थोड़ा क्वेश्चन भी अलग टाइप के आ रहे हैं। मैथ में थोड़ा आप बताओ, मैथ के टीचर हो आपकी, फास्ट से मतलब कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी कर ले रहे हैं, कंपटीशन तो वही है कि कौन कितना जल्दी कर ले रहा है।
तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों की? मेन चीज कैलकुलेशन के लिए जो अपन पहले से सोचते थे कि अगर जैसे दिया है 24 मल्टीप्लाई बाई 39 और अपन उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अपन क्या, कैलकुलेशन के कई सारे फैक्टर्स हैं, उनको अगर अपन अपनी तैयारी में इंक्लूड करेंगे तो ज्यादा फास्ट होगा। जैसे यूनिट डिजिट कैसे करेंगे, ऑप्शन रहते हैं, अपने आपके सामने उत्तर है, आपको केवल चेक करना है कि कौन सा होगा। तो आप बहुत सारे मतलब कैलकुलेशन के फैक्टर्स हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी तैयारी में। जैसे आप यूनिट डिजिट है, डिजिटल सम है, अप्रोक्स वैल्यू निकालना, जैसे 39 है, अब मान लो कोई भी वैल्यू है उसमें आपको, जैसे 31 है उसमें आपको 199 से भाग देना है, तो आप 99 से भाग ना देके 100 से भाग दे दो, 200 से भाग दे दो। अप्रोक्स वैल्यू निकालना, ये सारे चीजें। मतलब डेली थोड़ा बताओ कि डेली सुबह जगने के बाद कुछ ऐसा 20 मिनट कर रहे हैं कि वो जिससे उनकी कैलकुलेशन फास्ट। हाँ, कुछ चीजें हैं कैलकुलेशन के लिए जो जरूरी है। पहाड़े आपको आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए 30 तक, क्यूब आने चाहिए 33 तक, स्क्वायर आने चाहिए आपको 35 तक, और साथ में सुबह सुबह थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मन में ही करते रहो तो ज्यादा बेटर है। तो कुछ भी मतलब अपने रजिस्टर पे लिख के 35 गुणे 339 कुछ भी करते रहो, करीब आप 10-15 दिन भी करते हो तो ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा, लास्ट में एक चीज और पूछूंगा। अभी बहुत सारे आपके फ्रेंड भी होंगे जो अलग अलग जगह पोस्टेड हो, कोई ऐसे होगा कोई ऐसे होगा, तो जब 1-2 साल हो जाते जॉब करके, तो जब एक दूसरे की चीज सुनते तो ऐसा लगता है कि यार मैं एक्साइज इंस्पेक्टर थोड़ा बोर हो गया हूँ, मोनोटोनस में ये सो होता तो सही रहता, मैं ऐसा, तो ऐसा कभी मन होता है स्विच करने का, फिर से एग्जाम देने का? इस जॉब की एक सबसे खूबसूरत बात मुझे ये भी लगती है कि इसमें ये नहीं है कि एक ही काम हमें लगातार करना है। इसमें 4 डिपार्टमेंट्स को मिला के लगभग एक बना है। इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम्स। तो इसमें जैसे अभी हम रेंज में पोस्टेड हैं, एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम ऑडिट में चले जाएंगे, फिर हम एज अ ऑडिट के एक्साइज इंस्पेक्टर में काम करेंगे, फिर कुछ टाइम में प्रिवेंटिव में चले जाएंगे, फिर कुछ टाइम में हम कस्टम में चले जाएंगे, जिसके रिगार्डिंग हमारी पोस्टिंग एयरपोर्ट वगैरह पे रहती है। तो मतलब वेरियस टाइप का वर्क है, अलग अलग टास्क मिलता रहता है, टास्क बदलते रहते हैं, तो बोरिंग जॉब नहीं है। तो अभी आप डेस्क जॉब पे हो? नहीं, डेस्क जॉब नहीं, फील्ड में जो रेंज ऑफिस होता है इसमें दोनों जॉब होती हैं, फील्ड जॉब भी है और डेस्क जॉब भी है। ओके, चलिए कुलदीप भाई, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपन मिलते रहेंगे। और भाई सभी लोगों को बता दूं, कुलदीप भाई से हमारी बात हुई है, एक मैथ के बहुत शानदार टीचर है। मैं अभी आपको यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों को जॉब में रहते हुए अभी बच्चों को पढ़ाते भी हैं, 30-35 बच्चों को, और एसएससी वाले बच्चों को भी तैयारी कराते हैं। सुबह ऑफिस जाने से पहले कुछ बच्चों को यहाँ पे एक कोचिंग है, वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी कुछ ना कुछ मैथ से जुड़ी चीजें कुलदीप भाई के थ्रू लेके आए, और आपको अगर अच्छी लगेंगे तो हम और इसको कंटिन्यू करेंगे, और एक मैथ के एज ए मैथ टीचर इस चैनल पर ये आप पे आगे आपको देखने को मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और इनको मैं फोर्स भी करूंगा कि नहीं आप आओ और पढ़ाओ बच्चों को। बिल्कुल आएंगे। चलिए भाई, यहाँ तक वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।